राम राम। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही सीता नवमी की कहानी। सीता नवमी हम क्यों मनाते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कहानी। और कहा उसकी कथा भी, सीता नवमी की कथा भी मैं आपको बता रही हूँ। वैशाख मास की नवमी को सीता नवमी कहते हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था और इस पर्व को जानकी नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री थी और एक बार मिथिला में अकाल पड़ गया। उसी की निवृत्ति के लिए राजा जनक वैशाख शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि को, यानी उस दिन पुष्य नक्षत्र में था, उस समय हल चला रहे थे। उसी समय उन्हें पृथ्वी में दबी हुई एक कन्या मिली। ज्योति हुई भूमि का तथा हल की नोक को सीता कहते हैं। ज्योति भूमि को भी सीता कहते हैं और हल की नोक को भी सीता कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। इस दिन वैष्णव समुदाय के लोग माता सीता के निमित्त व्रत रखकर पूजन आदि करते हैं और कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले को पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है और सभी तीर्थों के जल का दर्शन का फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो भी व्रत रख रहा है उसको स्नान आदि से निर्वत होकर संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद कथा सुननी चाहिए। तो सीता नवमी की कथा इस प्रकार से है। मारवाड़ क्षेत्र में वेद पाठी श्रेष्ठ धर्मधुरी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवव्रत था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप वर्णिता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए दूसरे गांव में भिक्षा के लिए गए हुए थे। इधर ब्रह्माणी कुसंगत में पढ़कर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई और अब तो पूरे गांव में इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी। परंतु उस दुष्टा ने गांव गांव ही जला दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म करने से वह अंधी हो गई। अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह दारुण दुख सहते सहते इधर उधर भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी में पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि थी और जो समस्त पापों का नाश करने में सक्षम थी। सीता नवमी के पावन अवसर पर वह दुखियारी वहां पहुंच गई। जहां पूजन हो रहा था वह बोली, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन खाने को दे दो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हो गई। उसने पुनः आवाज लगाई, भैया मेरी कोई मदद करो, मैं भूख से व्याकुल हूँ। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने का पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारायण करने के समय आना, प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर उस भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई। परंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी भगवान निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई, जिसने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा भी करवाई। अतः सीता नवमी पर जो भक्त माता जानकी की पूजा अर्चना करते हैं वह उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
और इस प्रकार से यह सीता नवमी की कहानी मैंने आपको कह सुनाई। ये आपको कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय सिया राम कुछ भी लिख दीजिए आप और कमेंट अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।